इस वर्ष रंगों की होली खेलने के लिए शुभ समय और शुभ दिन कौन सा है? इसको लेकर लोगों के मन में अनेकों मतभेद बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि रंगों से खेलने वाली होली किस दिन खेलना शुभ रहेगा। धार्मिक और शास्त्रीय मान्यता के अनुसार होली का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। पहला दिन होलिका दहन और दूसरा दिन रंगों से खेली जाने वाली होली। रंगों से खेली जाने वाली होली आपको बता दें कि 4 मार्च को खेलना ही उचित माना गया है, क्योंकि 3 मार्च को होलिका दहन है, तो उसके अगले दिन रंगों की होली खेलना अधिक उत्तम माना गया है। रंगों की होली खेलने के लिए सबसे उचित दिन रंग वाली होलिका दहन के अगले दिन ही माना जाता है। इसलिए इस रंगों की होली खेलने के लिए हमें धार्मिक मान्यता को स्वीकार करना चाहिए और उस स्वीकारता को स्वीकारते हुए हमें 4 मार्च को रंगों की होली मनाना अधिक शुभ रहेगा। कहीं कहीं मान्यता होती है कि होली का पर्व होली का दहन के दिन ही होता है, तो वह अपने क्षेत्रीय और मान्यता के अनुसार ही लोग मनाते हैं। लेकिन रंगों की होली का पूजन के दूसरे दिन ही होना चाहिए, तो इस हिसाब से 4 मार्च को होलिका पर्व रंगों द्वारा मनाना अधिक शुभ माना गया है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार रंग, गुलाल और अबीर खेलने की परंपरा धुलेंडी के दिन है। होलिका दहन के बाद रंगों की होली का भी एक विशेष महत्व माना गया है। अगले दिन लोग रंगों से होली, खुशी, प्रेम और सौहार्द का संदेश भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन इसी दिन से नया उत्साह और ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार भी हो जाता है और इसी समय से कई जगह परिवर्तन और मेल मिलाप का भी दिन माना जाता है और इस मेल मिलाप को सामाजिक और व्यावहारिकता के रूप में भी देखा जाता है। होलिका दहन के बाद अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि सब आरंभ हो जाते हैं। अगले दिन लोग खुले मन से गले मिलते हैं और सभी साथ मिलकर रंग भी खेलते हैं और इससे मित्रता और पारिवारिक सामाजिक संबंध और भी मजबूत हो जाते हैं और हर्षोल्लास से रंग की यह होली मनाई जाती है और इस दिन के लिए उपयुक्त दिन 4 मार्च माना गया है। और फिर अपनी क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार भी आप रंग खेल सकते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में देखा गया है कि रंग खेलने की होलिका दहन के दिन ही मानी गई है, तो वह अपने क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार भी रंग की होली खेलना उचित मानते हैं। ब्रज क्षेत्र में फूलों की होली और लठमार होली के बाद रंगों की होली भी खेली जाती है और भारतवर्ष में कई जगह अलग अलग अपनी अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती है और इसके बाद वह अपने अपने परंपरा अनुसार होली का पावन पर्व मनाते हैं एवं एक दूसरे के गले मिलते हैं और
मिठाइयाँ बनाते हैं और मिलकर सभी लोग साथ बैठकर मिठाइयाँ और तरह तरह की नमकीन आदि खाने की चीज़ें बनाते हैं और प्रेम पूर्वक बांटकर खाते हैं। साथ ही अपने अपने क्षेत्रीय अनुसार लोगों की अलग अलग परंपराएं हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों में लोग ढोल नगाड़ा बजाकर और गीत गाकर भी होली को मनाते हैं, तो कहीं पर लोग नए वस्त्र धारण करके एक दूसरे के गले मिलते हैं और कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ढोल नगाड़े के साथ होली मनाते हैं और साथ ही गले मिलते हैं। वह अपनी क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार आप अपनी होली मना सकते हैं, लेकिन रंगों की होली को शुभ रूप में देखा जाए तो 4 मार्च को ही रंगों की होली मनाना अधिक उचित माना गया है। कहीं कहीं मान्यता है कि भक्त प्रहलाद की कथा का श्रवण भी लोग इकट्ठे होकर समूह में सुनते हैं और भजन कीर्तन आदि भी किए जाते हैं। वहाँ पर लोग कमेटी में इकट्ठे होकर भजन कीर्तन और भक्त प्रहलाद की कथा श्रवण करते हैं। साथ ही वहाँ पर बच्चे, नौजवान, बूढ़े, महिलाएं आदि सभी इस कथा को सुनते हैं और भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। साथ ही बता दें, कहीं कहीं परंपरा है कि घर की महिलाएं भी टोली बनाकर एक दूसरे के पास जाकर गले मिलती हैं और पकवान आदि मिल बांट कर एक दूसरे को ग्रहण कराती हैं। देखा जाए तो यह परंपरा तो आपके अपने क्षेत्रीय अनुसार जो भी है उसे ही मानना उचित रहेगा, लेकिन इसके लिए शुभ दिन 4 मार्च बुधवार ही अधिक शुभ माना गया है। तो साथियों, आपको अपने क्षेत्रीय अनुसार होली को, रंगों के त्यौहार को खुशियों से मनाएं एवं सभी लोग सप्रेम एक दूसरे के गले मिलें एवं अपनी होली को खुशियों से भरें। साथियों, आपको यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी रंगों की होली 4 मार्च को मनाना अधिक उचित रहेगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब